भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। राजधानी लखनऊ के थाना हसनगंज के निराला नगर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार के आदेश पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है तमाम अवैध जहां बस्तियां बसाई गई थी उन पर की गई है। ये जो अवैध बस्तियां हैं वो रेलवे की ये जमीन बताई जा रही है, जहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे सैकड़ों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी बना करके अवैध तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो बसे हुए थे। लिहाजा उनके ऊपर आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एलडीए नगर निगम की टीम जो है वो बुलडोजर लेके पहुंची है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सैकड़ों संख्या में जो अवैध तरीके से यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई थी उनको जमींदोज कर दिया गया है। यानी एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लगातार जारी रहे। लिहाजा उसी का असर दिखाई दिया है कि आज ये बड़ी कार्रवाई जो है वो बुलडोजर की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाला नई सड़क से जो एक नया कॉरिडोर बन रहा है, जो नया रास्ता बन रहा है, दालमंडी का चौड़ीकरण जो हो रहा है, उसके तहत आज जो 40 मकान, हम यहाँ बता दें कि कुल 186 मकान चिन्हित किए गए हैं जो इस रास्ते पे जहाँ हम दालमंडी में खड़े हैं उनको ध्वस्त करके इस मार्ग को बाकायदा चौड़ा किया जाना है, जिसके तहत प्रशासन के साथ शांति सुलह के बाद 40 मकानों ने अपनी रजिस्ट्री कर दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक मकान खाली नहीं किया है, जिसके कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीच बीच में रुक जा रही है। अभी तक मात्र 6 मकानों का ध्वस्तीकरण हुआ है। तो आज जिन मकानों का अब तक रजिस्ट्री हो चुका है उनको आज मुनादी की गई है। अंतिम मुनादी आज 1 महीना बीत जाने के बाद रजिस्ट्री के आज की गई है और बाकायदा सूचना दी गई है कि 5 तारीख से पहले वो मकान खाली कर दे, क्योंकि 5 तारीख को मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। चूँकि यहाँ पे काफ़ी विरोध होता है, इसलिए आसपास काफ़ी फोर्स भी तैनात की गई है। हम जो दर्शक पहली बार इस खबर को देख रहे हैं उनको बता दें कि 186 मकान है, उसमें विरोध इस बात का है कि तमाम जो मकान मालिक हैं वो तो अपना मकान खाली करने को तैयार हैं, लेकिन उस मकान में एक तकनीकी मामला है कि दुकानदार जो किराए पे हैं तो वो इसलिए नहीं खाली कर रहे हैं। सारा विरोध इस बात का है कि उन्हें तो मुआवजा मिल नहीं रहा है। जो मकान मालिक है वो रजिस्ट्री कर दे रहा है या वो प्रशासन को सुपुर्द कर दे रहा है, उसे बाकायदा मुआवजा मिल जा रहा है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है खाली करने में। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति दुकानदारों की है, जो वर्षों से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, मुनाफा ले रहे हैं, फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं, उनका व्यवसाय चल रहा है, तो उन्हें किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। जाहिर है मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो मकान मालिक नहीं है। नियमतः मकान मालिक को ही मुआवजा मिल सकता है और इसीलिए वो रोड़ा डाल रहे हैं, वो अड़ंगे कर रहे हैं, वो विवाद कर रहे हैं। तो कुल मिला के मामला इसी बात का है कि मकान मालिक तो खाली करना चाह रहे हैं, लेकिन दुकानदार रोड़ा लगा रहे हैं। और आज जिला प्रशासन ने मुनादी कर दी है और 5 तारीख को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। रायबरेली की बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें कूटरचित दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए का लोन ले लिया गया है। यह मामला जब उजागर हुआ तो बैंक कर्मियों में हड़कंप का माहौल देखा गया और बैंक के प्रबंधक की तहरीर पर 48 नामजद लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है। बताया जा रहा है कि बैंक में 48 ऐसे लोगों को लोन स्वीकृत कर दिया गया जिनके डॉक्यूमेंट्स कूटरचित तरीके से थे और उन्हें लोन स्वीकृत कर दिया गया। इस मामले की जानकारी जब बैंक के प्रबंधक को लगी तो उन्होंने एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की चौखट पर पहुंचे और इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने 48 नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जांच में अब तथ्य निकल के आ रहा है कि आधार व पैन कार्ड तो सही है, लेकिन जो पे स्लिप लगाई गई थी वो फर्जी है। फर्जी पे स्लिप के आधार पर 48 लोगों ने 9.2 करोड़ रुपए की धनराशि लोन के रूप में ले ली है। यही नहीं, इस पे लेने वालों में सबसे ज्यादा जिला पंचायत व अन्य विभागों के जो लोग हैं वो शामिल हैं, उनकी पे स्लिप लगाई गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों पर जांच पड़ताल की जा रही है और विवेचना के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आम आदमी बैंक में लोन लेने के लिए चक्कर काटता है तो उसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उसे महीनों चक्कर कटवाया जाता है, लेकिन जब
फरार टाइप के लोग जो कूटरचित दस्तावेज लगाते हैं, उनके दस्तावेजों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती है और बगैर जांच पड़ताल करे ही उन्हें लोन स्वीकृत कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों की भी मिलीभगत उजागर हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जांच में कौन दोषी पाया जाता है और किसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके पीछे कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जिंदगी में शराब की अहमियत क्या है, ये गौतम बुद्ध नगर के लोगों से पूछिए। यहाँ पर नए साल के जश्न में हजारों लोगों ने 42 करोड़ रुपए की कीमत की शराब गटक ली। इस शराब की जो क्वांटिटी थी वो करीब 7.5 लाख लीटर थी, जो 30 और 31 दिसंबर 2025 को कंज्यूम की गई। ये शराब ठेकों से खरीदी गई और उसके बाद जश्न मना, पूरे शहर में जश्न मना, इतना बड़ा जश्न मना कि कोई भी पब, कोई रेस्तरां, कोई होटल या फिर कोई निजी पार्टी, कोई क्लब बाकी नहीं बचा। जमकर लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और जमकर शराब पी। इतनी शराब पी कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2024 के लास्ट में जिस तरीके से 2 दिन जश्न मना था, उसमें 5 लाख लीटर शराब कंज्यूम की गई थी। लेकिन इस बार जो शराब कंज्यूम की गई वो पिछले साल से भी 2.5 लाख लीटर ज़्यादा थी। ये जश्न इतने बड़े लेवल पर था कि चारों तरफ शराब में झूमते हुए लोग ही नज़र आ रहे थे और आतिशबाजियाँ ज़बरदस्त। इसके अलावा आपको एक और तथ्य बताते हैं कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर यही जश्न बहुत सीमित साधनों में रहा, बहुत सीमित क्वांटिटी में रहा, लेकिन यहाँ पर वही जश्न दिल खोल कर मनाया गया। आप सोच सकते हैं कि 42 करोड़ की शराब केवल 2 दिनों में, 30 दिसंबर को जो शराब खरीदी गई उसकी कीमत करीब 19 करोड़ रुपए थी और 31 दिसंबर को जो शराब खरीदी गई उसकी कीमत 33 करोड़ रुपए थी। लोगों ने जमकर 2026 का स्वागत किया है, लेकिन देखना होगा कि क्या क्या नए टारगेट उन्होंने फिक्स किए हैं और ये जो 2 दिन का जश्न है ये उनके दिलो दिमाग को कितना राहत दे पाता है। गाजियाबाद में कलयुगी बेटों ने अपने पिता की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दे डाली। ये पूरा मामला लोनी कोतवाली क्षेत्र के अशोक विहार का है, जहां पे 26 दिसंबर को एक शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान योगेश के रूप में हुई, जो कि हाल ही में एयरफोर्स से रिटायर हुआ था। योगेश की हत्या के मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी, तभी इस बात का खुलासा हुआ कि उसके पड़ोसी अरविंद ने और उसके जीजा नवीन ने मिल करके उसकी हत्या को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता ये चला कि योगेश अपने मकान को बेचना चाहता था और उसने अपने दोनों बेटों को मकान खाली करने के लिए कहा था। इसी के बाद से बेटे बेहद नाराज थे। उन्होंने अपने पड़ोसी अरविंद को, जो कि पहले ही पेशेवर अपराधी था, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 5 लाख की सुपारी दे डाली। अरविंद ने अपने जीजा नवीन को साथ लेकर के इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने खुलासा करते हुए अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका जीजा नवीन, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है, वो अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस इस आरोपी की शिद्दत से तलाश कर रही है।